सारी बहनों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम और मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत 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 बधाइयाँ। भगवान आपकी सुहाग को अमर रखे। आज मैं आपके लिए करवा चौथ की कहानी लेके आई हूँ। एक बार एक राजा के 7 तो लड़के थे। हाँ, और एक लड़की थी। हाँ, तो लड़की अपने 7 भाइयों को बहुत ही प्यारी थी। हाँ, तो उसने करवा चौथ का व्रत कर लिया। अपनी भाभियाँ की देखम देख वो अपने मायके आ रही थी। हाँ, तो उसने व्रत कर लिया। तो उसके भाई खेत में तय आए तो वे आके नु बोले माँ बेबे ने रोटी दे दे पहला। हाँ, अब माँ बोली बेटा आज बेबे रोटी को नहीं खावे। हाँ, तो वह माँ बोली भाई बोले भाई क्यों नहीं खावे। बोले बेटा जिसका करवा चौथ का व्रत है इसकी भाभियाँ की देखम देखी इसने करवा चौथ का व्रत कर लिया। हाँ बेबे, तो आज यह रोटी नहीं खावेगी। हाँ, तो बोले माँ अगर बेबे ने रोटी नहीं खाई तो हम भी नहीं खावा। बोला बेटा या तो चांद लिकड़े रोटी खावेगी। हाँ बेबे, बोले चांद लिकड़े रोटी खाओगी चांद तो बहुत वारी लिकड़ेगा रात ने। बोले हाँ बेटा आज तो चांद वारी लिकड़ेगा और बेबे तो चांद लिकड़ेगा जब ये रोटी खावेगी। हाँ बेबे, तो भाई तो चक्कर में पड़ गए। बेबे बिना वह खाना खावे नहीं। तो वे उनने सलाह मिलाई भी पहाड़ पर जाके आग बाल दें छालनी में के दिखा देंगे बेबे ने चांद लिकड़ाया। हाँ, तो चांद लिकड़ाया तो बोला ठीक है भाई। बोले हम 2-3 तो घर होगा और 2-3 आप उड़ चल पड़ाएंगे। उनने पहाड़ पर जाके आग बाल दी। हाँ, उनकी पहले ही सलाह हो रही थी। वे छत पर खड़े हो कहने बोले वो चांद लिकड़ाया। बोले अरे भाई माँ तेन कथी रात ने चांद लिकड़ेगा और हमने ही चांद दिखा दिया। हो रहा है बोले आखा और बोले के नाम है चांद जब लिकड़े आया। इस व्रत का नियम तो यो है ना चांद लिकड़े रोटी खानी है। तन्ने इस बात के मतलब चांद इब लिकड़े आया कर रात ने लिकड़ाया तेरी किस्मत अच्छी है हमारी बेबे की जो इब चांद लिकड़ाया। बोला देख छालनी में कह हाँ, उनने दिखा दिया। भगवान की करनी उदन भी उन मुड़सा हो रहा था। हाँ, तो छालनी में का चांद दिखा दिया। तो चांद देख कर नर बेबे खाना खान लगी। बोला ले बेबे खाना खा ली। पहला टूक तोड़या उसने बाल आ गया। हाँ बेबे, दूसरा टूक तोड़या उसमें माखी आएगी। हाँ, बोले यो के और तो वह बात है कोई बुरी घटना घटनी हो तो मन में मतलब पहले ही वह बादशाह हो जाया करे है। वह बोली भाई यो तो कोई शुभ संकेत को नहीं। वह थोड़ी देर बैठ गई। इतने बैठी थी इतने उसके पति का बेर आ गया। हाँ बेबे, तो बोले माँ ये मैं क्या करूँ। बोले बेटी नू करे बक्सा खोल ले। बक्सा में जो सी भी तना पहली ड्रेस में लड़ा वह तू पैर के और चली जाइए। हाँ, बोले अच्छा माँ। बोले गांव की सीम में तो तू न्यू कंदी जाइए चाची ताई राम राम चाची ताई राम राम। हाँ, जब तेरी सासरे की सीमा बनी जब तू न्यू कहिए बड़े पाए लागू झाड़बो जड़े पाए लागू। हाँ बेबे, तू उड़ा कोई भी इतना बड़ा बडेरा जो भी मिला सबका आशीर्वाद लेंदी जाइए। बोले ठीक है माँ। तो उस दिन करवा चौथ तो था। हाँ, तो वह जो करवा चौथ माता वह गांव की सीम में खड़ी। हाँ, तो वह सब के अपने घर से चली। जब अपने मायके में तो कंदी गई चाची ताई राम राम चाची ताई राम राम। हाँ बेबे, जब वह वहां पर चली ससुराल में आई तो वह बोली झाड़ बोझड़े पाए लागू झाड़ बोझड़े पाए लागू। हाँ, तो झाड़ बोझड़े में भी करवा चौथ माता लिकड़ी। वह उसने उसके पैर दाब दिए। हाँ, वह बोली नाव दूधो नाव फूलो फड़ो बूढ़ सुहागण हो भगवान तेरे बेटिया का जिंदगी लावे। हाँ बेबे, वह बोली मैं बूढ़ सुहागण को करूंगी मैं तो इब्बे तरह डोली। हाँ, ने बोली ना बेटी तेरा तो सुहागा मर है तेरे पर कोई गलती हुई होगी। हाँ, बोला ना माता मैं तो रान डोली मैं तो बोला मेरा तो पति गुजर लिया मैं तो न्यू मायके जा रही थी न्यू आ रही। बोला तेरे पर कोई गलती हुई है तो न्यू करिए। बोले उसका दाग ना लागण दिए। हाँ, बोली बोलिया मेरी के कोई मान लेगा। बोला ना बेटी यो काम तेरा तू दाग ना लागण दिए और तू मेरी बात मान तू जाएगा तेरा पति की सेवा कर और तो उसने न्यू कह दिए भी मन न तो इसका दाग लागण ही देना। बोला ठीक है। वह जाकर वह बात थी बोली मन ने मेरा उस पर सत पर विश्वास है और मैं तो इसने दाग लागण कौन दूँ। हाँ, अड़गे गाँव वाले ने भी न्यू सोचा 4 दिन में अला सड़न लायक जगह या पे कह देगी जाओ ले जो इसने फूके आओ। हाँ, तो फिर
वो मान गए उसकी बात है। तो वह अपना एक कमरे में लेकर न और वह अपना वो करने लगी। जब कच्चे आंगन हो ही कर दे तो वह उसकी सेवा करने लगी दिन रात। तो 1 साल बीत गया, उसको ऊपर घास जामन लगी थी। तो उसमें बदबू नहीं आई, तो घास जामन लगी। वह अपना एक एक करके घास पड़ती रही और अपना सेवा करती रही। अगले साल करवा चौथ आई तो उसने वह व्रत रहना था उसने। तो वह अपना बरती रह गई। तो उसने एक बार ने आगे का बंजारण जावे थी। ने बोली ये बंजारी तू और ना आई बोला के बोले मैं तेरे पर चूड़ी भी लूंगी, सारा सौदा लूंगी। तो इतना मैं नाऊ नहीं, इतना मेरा पति दूर बैठ जाए। बोला क्या करना पड़ेगा बीबी मैंने? बोला तने नू करना पड़ेगा, इसके ऊपर तक घास पड़ी जाइए। बोला ठीक से। तो उसका मन में कोसा दया प्रेम था। वह अपने फटाफट वह तो एक एक करके घास का तिनका चुगिया कर दी और उसने सारी पैड़ दी गदा गदे। वो राजा का लड़का बैठा हो गया। वह अपना नाड़दारी थी। तो राजा का लड़का बैठा हुआ तो बंजारण का मन आ गया उस पर। तो उसका बंजारण का उस पर मन आ गया। तो वह बोले तू कौन? बोले मैं तेरी रानी, 1 साल तक तेरी सेवा करने लग रही हूँ। बोले अच्छा। फिर वाह इतना ना क्या? बोले या कौन? बोले या तो बंदी है। बोले बंदी है? बोले अच्छा। तो क्या हुआ? वह अपने उसकी वह तो रानी बन गई और वह बंदी बन गई जो उसकी पत्नी थी। तो फिर 1 साल मतलब उसने उसके साथ बिता दिया। एक अगली करवा चौथ आई तो अपना बाजार में जान लग गया। नहीं बोलिया मैं आज तो त्योहार का दिन है, बोल तेरे खातर के लियाऊं। बोला मेरा खातर तो फलानी चीज लिए, ये दगड़ी चीज लिए, उसने 70 चीज गिना दी। वो बोला ठीक से। फिर उसकी बारी आई, बंदी तेरे खातर के लियाऊं। बोला मेरे खातर तो एक बोलने वाली गुड़िया लेती है। बोला बोलने वाली गुड़िया? बोला हाँ। जो बोला मैं कहानी कही जाऊँ वो उकारे भरेगा। ठीक से। वो अपना वह कठपुतली सी बोलने वाली गुड़िया ले आया। तो वह कहानी कंदी। तो वो यह कहानी कंदी वह अकबी एक राजा का 7 लड़के थे, एक लड़की थी। वह भाइया ने बहुत प्यारी थी। तो इस करके वह अपने उसके भाइया पर उसकी भूख को नहीं उठी। उनने आग बाले का चांद दिखा दिया और वह 1 साल सेवा करी। फिर एक बंजारण आ गई। उसने वह सारी दास्ता उस कहानी में सुना दी। एक दिन उसने उसके पति ने वह कहानी सुन ली। तो अगले दिन वह गुड़िया ठह के धरती। वह बोली बिलिया गुड़िया तो वो कोनी पांदी में और मन तक कहानी कहनी थी, कोई उकारण बनाने वाला नहीं। वो बोले आज तो तेरे उकारे मैं भरूंगा। बोली ना जी आप किसे उकारे भरोगे? बोला मेरे तो उकारे गुड़िया ही भरेगी। तो नहीं बोले ना, बोला मैं भरूंगा तू कहानी कह। उसने अपना वो राजा का लड़का अपना आगे बैठ गया। तो बैठ गया तो फिर उसने वह कहानी शुरू करी। भाई एक राजा के 7 लड़के थे, एक लड़की थी। वह भाइया ने बहुत प्यारी थी हैं। उसने उसकी अपने पति की सेवा करी हैं। उस पर वो व्रत टूट गया था, उस पर गलती हो गई थी। उसकी एक बुढ़िया माता ने आशीर्वाद दिया और तो सारी कहानी सुना दी उसने उसने। तो उसने क्या कराया? बोला रानी मेरा आएगी समझ में, तो मेरी रानी आर्या तरी बांधी। बोला बोली भी इसका क्या करना है? बोला मारा था ना। बोला इसने मैं बांधी बनाई थी तो इसने मेरी बांधी ही रहनी थी। न्यू उसने राजा भी मिल गया अपना। औरत के लिए हर, चाहे वो गरीब हो और चाहे वो अमीर हो, हर औरत के लिए उसका पति राजा के समान ही होता है जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो कहो कहानी पियो पानी। भगवान आप सभी बहनों का सुहाग अमर रखे और आप दोनों में प्यार प्रेम बना रहे। और ये अपने हमारे यहाँ एक कहावत है भी कोई भी अपना व्रत हो या त्योहार हो गणेश के बिना पूरा नहीं होता। तो एक गणेश की कहानी और सुनाती हूँ साथ में, क्योंकि जोड़ा करना जरूरी है। तो 2 माँ बेटा थे, वो गणेश की पूजा करया कर दे। तो गणेश की पूजा करया करते तो वो 1 टका कमांदे या 2 टके कमांदे, वे जितने भी कमांदे आधे गणेश पर चढ़ा देंदे, आधे वे अपने घर ले आंदे। तो घर ले आते तो फिर क्या होया? वह एक दिन उसने 2 टके कमाए
वह दोनों टके उस पर ऊपर छुट गए। हाँ तो बैठ कर रोने लग गया। हाँ तो बैठ कर रोने लग गया तो बोला भाई क्यों रोया। हाँ गणेश महाराज आ गया। बोला महाराज मैं क्या बताऊं, मैं तो बिल्ला जो कमाया करदा इस पर चढ़ादा, तो बिल्ला मेरे पूरे दिन की दिहाड़ी 2 टके हुई थी और वह 2 टके इस पर छूट गई। वह हम खावांगे केर, मेरी तो माँ लड़ेगी जानते ही सहते। हाँ बिल्ला ने बोला तू तेरी माँ को लड़ा, तू न्यू करे फूला ही गठड़ी बांध ले। हाँ और वह अपना घर जाकर टेक दिए। हाँ बोला फिर कौन लड़ा है। बोला ना फिर कौन लड़ा है, पहले ही से बूढ़े आदमी होया करते। तो अपना मान लिया। तो जाके ना अपना फूला ही गठड़ी बांध लिया और अपना भीतर टेक दी। वह माँ बोली जाते बेटा के कमा के लिया। बोला माँ आज तो मैं बोलिया गठड़ी लिया। बोला ठीक बेटा, इसमें सोची गढ़ाई मार लिया होगा। हाँ हैं तो वो डरदा डरदा कर अपना मन में घबरा रहा। मैं माँ ने जब फूला ही गठड़ी खोलेगी जब तो लड़ाएगी मेरी गल है, देखी जाएगी ले जो बनेगी उसने कही थी तरह अब कौन लड़े, देखेंगे लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। अपना माँ ने वहाँ भीतर ले जाकर गठड़ी खोली तो उसमें हीरे मोती में जगमग उभरी। हाँ तो भगवान जी सी लक्ष्मी उसका आई, सबके घर आई हो। हाँ माड़ा माड़ा तो पानी के बढ़ जाइयो, अच्छा अच्छा अपने घर आ रही हो। और भगवान कहो पानी पियो पानी, कहो पानी पियो पानी। आप सबके घर में लक्ष्मी माता की कृपा बरकरार रही है।